नमस्कार। आज बात एक ऐसी खबर की जिसने काफी सनसनी फैला दी। क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए भारत की जमीन या आसमान का इस्तेमाल किया? 22 जून 2025 की ये घटनाएं, जिन्हें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है, काफी चर्चा में है। और सोशल मीडिया पर तो डर भी फैल गया कि भाई कहीं ये विश्व युद्ध 3 की शुरुआत तो नहीं। भारत का इसमें क्या रोल होगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या ये खबर सच्ची थी? असल में हुआ क्या था? और हाँ, भारत का इससे क्या लेना देना है? चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या वाकई अमेरिकी बॉम्बर्स ने भारत के ऊपर से उड़ान भरी? नहीं, देखिए, ये खबर बिल्कुल झूठी थी। मतलब पूरी तरह से गलत। 22 जून को सोशल मीडिया पर यह दावा बहुत तेजी से फैला। हाँ। लेकिन भारत सरकार ने फौरन इसका खंडन किया। अच्छा, तुरंत? हाँ, तुरंत। साफ कहा गया कि यह फेक न्यूज है और किसी भी विदेशी सेना ने इस तरह के किसी ऑपरेशन के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया ही नहीं है। भारत ने अपनी जो तटस्थता की स्थिति है उसे दोहराया। मतलब वो इस झगड़े में किसी का पक्ष नहीं ले रहा है और गलत सूचना फैलाने की निंदा भी की। तो ये तो साफ हो गया कि भारत का रास्ता इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फिर ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था क्या, और ये हुआ कैसे? असल में 22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान के जो अहम परमाणु ठिकाने हैं, नाफोडो, नतांज और इस्फहान, उन पर एक बड़ा हमला किया। ओह। इसे ही अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कोड नेम दिया था। इस मिशन में अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से उड़े 7 B-2 स्टिल्थ बॉम्बर शामिल थे। B-2 स्टिल्थ मतलब जो रडार की पकड़ में नहीं आते? बिल्कुल वही। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विमान हजारों मील का सफर तय करके सीधा अमेरिका से आए थे। सीधे अमेरिका से? भारत के रास्ते से नहीं? नहीं, भारत के रास्ते से नहीं, जैसा कि वो अफवाह फैली थी। ये सीधे यूएस से आए और ये बॉम्बर अपने साथ 14 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP बम लेकर गए थे। MOP बम ये क्या होते हैं? MOP कोई मामूली बम नहीं है। ये करीब आप समझिए 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम है। 30,000 पाउंड? हाँ, जिन्हें जमीन में बहुत गहरे बने या जैसे पहाड़ों के नीचे छिपे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये पहली बार था जब MOP बमों का किसी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ। पहली बार MOP बमों का इस्तेमाल? ये तो बहुत बहुत बड़ी बात लगती है। इसका मतलब अमेरिका ईरान के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना चाहता था। बिल्कुल। MOP बमों का इस्तेमाल यही दिखाता है, खासकर फोर्डो जैसे ठिकाने के लिए, जो कि एक पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में बना हुआ है। इन बमों के अलावा समुद्र में मौजूद अमेरिकी पनडुब्बियों से भी करीब 24 से 30 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें इन्हीं ठिकानों पर दागी गई। अच्छा, क्रूज मिसाइलें भी? हाँ, तो ये अमेरिका का ईरान पर अब तक का सबसे सीधा और शायद सबसे गहरा हमला माना जा रहा है। हमले से नुकसान कितना हुआ, इस बारे में क्या पता चला है? और दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया रही? क्या वाकई विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है जैसा लोग डर रहे थे? देखिए, नुकसान के बारे में ना अलग अलग दावे हैं। अमेरिका तो कहला है कि उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। नतांज को तो वो तबाह बता रहे हैं और फोर्डो, इस्फहान को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि नुकसान मामूली है, शायद सतही है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, हाँ, IAEA, उन्होंने गंभीर क्षति की चेतावनी जरूर दी है, लेकिन पूरी जांच में भी समय लगेगा। जहां तक विश्व युद्ध के डर की बात है, यह हमला निश्चित रूप से तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जाहिर है। इस तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई हमेशा जोखिम भरी होती है। रूस और ईरान ने तो इसकी कड़ी निंदा की है और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। वहीं यूरोपियन यूनियन, UN, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश हैं जो कह रहे हैं कि भाई संयम बरतो, बातचीत से हल निकालो। और इजराइल ने अमेरिका के इस कदम का समर्थन किया है। तो भारत के नजरिए से देखें तो स्थिति क्या है? ये तो साफ है कि हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, भारत ने बहुत तेजी और स्पष्टता से खुद को इस मामले से अलग किया। उसका फौरन खंडन करना ये दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर इस सीधे टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। बिल्कुल, उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। हाँ, ये सच है कि हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक मौजूदगी है, जैसे डिएगो गार्सिया बेस पर उनके B-2 बॉम्बर तैनात रहते हैं। अच्छा, वो हिंद महासागर में है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भारतीय अड्डों या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हुआ। भारत के लिए अपनी तटस्थता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अमेरिका और ईरान के बीच जो दशकों से तनाव चला आ रहा है, उसमें एक खतरनाक मोड़ है। MOP जैसे बेहद शक्तिशाली और क्या कहते हैं उन्नत हथियारों का पहली बार इस्तेमाल, ये अमेरिका की सैन्य शक्ति और शायद ईरान को लेकर उसके बदलते इरादे दिखाता है। लेकिन साथ ही ये वैश्विक चिंताएं भी बढ़ाता है कि कहीं ये टकराव बढ़कर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। तो कुल मिलाकर सार ये है कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बड़ा हमला किया, जिसमें स्टील्थ बॉम्बर और पहली बार MOP बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसमें भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये दावा पूरी तरह गलत सूचना था, जिसे भारत ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है और भारत इस मामले में तटस्थ बना हुआ है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि क्या ये सीधी सैन्य कार्रवाई और शक्ति प्रदर्शन, क्या ये ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर करेगा, या फिर ये उस चिंगारी का काम करेगा जो पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को एक बड़े अनियंत्रित युद्ध की आग में झोंक देगी।
आगे क्या होता है ये काफी हद तक ईरान की प्रतिक्रिया और दुनिया की बड़ी ताकतों के अगले कदमों पर निर्भर करेगा।